किंतु प्रश्न ये है ऋषि भृंगी कि क्या आपकी भक्ति संपूर्ण है? मुझे पूर्ण विश्वास है प्रभु। विश्वास और भ्रम के बीच की रेखा अत्यंत महीन होती है। असंख्य व्यक्ति ये नहीं समझ पाते कि उनका विश्वास विश्वास है या भ्रम। आपने कहा कि मैं सर्वव्यापी हूं। प्रभु, ये मैं नहीं कहता, ये तो परम सत्य है। सारा संसार इस सत्य से अवगत है। ऋषि भृंगी, मुझ तक पहुंचने के लिए किसी और की आराधना अनिवार्य नहीं। ये भी सत्य है ऋषि भृंगी। हाँ प्रभु, मैं नंदी को यही समझा रहा था। किंतु सर्वव्यापी का अर्थ क्या होता है ऋषि भृंगी? प्रभु, जो संसार के कण कण में व्याप्त हो वही सर्वव्यापी है। कहीं भी देखूं तो आप ही हैं वहां। यही मेरी भक्ति है और यही उस भक्ति की पूर्णता है। और यही आपका भ्रम है। यदि आप मुझे सर्वव्यापी मानते तो नारायण में भी आप मुझे ही देखते। ब्रह्मदेव में मुझे पाते, देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी और देवी पार्वती को नमन करते हो। आपको मुझे नमन करने की अनुभूति होती। मुझे पाने की अनुभूति हो। किंतु ऐसा नहीं हुआ ऋषि भृंगी। और इससे यह स्पष्ट होता है कि आपकी भक्ति संपूर्ण नहीं। मेरे सच्चे भक्त तो मुझे किसी भी रूप में पूज सकते, किसी भी रूप में प्राप्त कर सकते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ईर्ष्यापूर्ण प्रवृत्ति व्यक्तिगत होती, वो केवल अपने स्वार्थ, अपने उद्धार तक ही सीमित रहती। ईर्ष्या ही वो विष है जो व्यक्ति के हृदय में ना हारने की महत्वाकांक्षा को जन्म देती। जीतने की इस व्यवस्था से ग्रसित मनुष्य धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, उचित अनुचित का ज्ञान भूल जाता है। संवेदना करुणा भूल जाता है। उसे स्मरण रहता है तो केवल जीतना, भले ही वो छल कपट के माध्यम से ही क्यों ना हो। कि वो कौन से पुष्प हैं जो मुझे अत्यंत प्रिय है। इंद्रियों का नियंत्रण, दया, शांति, तप, क्षमा, ध्यान और सत्य। और जब कोई मेरे इन पुष्पों से आराधना करे, मैं अवश्य प्रसन्न होता हूं। इस वीडियो के माध्यम से महादेव ने अपने भक्तों यानी कि हम सभी को ये संदेश देने का प्रयत्न किया है कि भगवान शंकर अर्थात हमारे भोलेनाथ अत्यंत भोले हैं और वे अपने भक्तों की छोटी सी पूजा अर्चना से भी प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार के दिखावे या आडंबर से प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। वे तो सच्ची भक्ति के भूखे हैं बस। उनका कहना है कि
हर एक मनुष्य, हर एक वस्तु में उनका वास है। इसलिए हमें सभी से प्रेम करना चाहिए, सभी का आदर सम्मान करना चाहिए और सभी को भगवान का ही स्वरूप मानना चाहिए, तभी वे प्रसन्न हो सकते। हमें शिव जी को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वे तो सर्वव्यापी हैं।